अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्सर के हवाले से। अभी चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अल्सर के हवाले से। बहुत ही मुजरब नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन जानिए कि इतनी खुशी होती है जब कोई मुझे फ़ोन करता है और मुझे कहता है कि हकीम साहब, आपका ये वाला नुस्खा मैंने बना के इस्तेमाल किया है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। और यकीन मानिए दिल इतना खुश हो जाता है, लेकिन ये होता अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि शिफा जो है वो मेरे अल्लाह के पास है। हम लोग सिर्फ एक वसीला बन सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं, एक अवेयरनेस दे सकते हैं कि यार इस मर्ज़ में आप लोग मतलब एलोपैथिक के अंदर या मुख्तलिफ ट्रीटमेंट करवाते हैं, इतना इतना पैसा खर्च करते हैं, तो आप ये सिंपल सा नुस्खा इस्तेमाल करें। अब देखिए, अब 100 मरीज़ अगर एक नुस्खा को इस्तेमाल करेगा तो ऐसा भी होता है कि उसमें से 90 ठीक होंगे ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100 मरीज़ इस्तेमाल करें तो 100 के 100 ही सेहतयाब हों। हाँ, अल्लाह चाहे तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन हम मतलब इतने परफेक्टली नहीं कर सकते इस चीज़ को। लेकिन जो नुस्खा अच्छा होता है, मेरी वही कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज का नुस्खा हमारा है अल्सर के हवाले से। अभी चंद दिन पहले मैंने वीडियो एक अपलोड की थी अल्सर की, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो उनको थोड़ा मुश्किल हो रही थी, वो चीज़ें उनको वहाँ से नहीं मिल पा रही थी। तो वो उनका कहना था कि कुछ ऐसा बता दें जो हमारे घर में मौजूद हो, सिंपल हो, ताकि हमें आसानी से मिल सके। तो आज मैं उनके लिए, बल्कि आप सब लोगों के लिए ये नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत सिंपल है, अगर आप लोग भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लाजवाब रिजल्ट है इसका अल्सर में। बहुत सिंपल सी। अब अल्सर की क्या अलामत है, क्या असबाब है, पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। लिंक आपको ऊपर कहीं दे दूंगा, अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो वहाँ देख लीजिएगा। तो आज आपको डायरेक्टली नुस्खा की तरफ लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी नाजरीन, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिंपल सी दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, और मैं यकीनन कह सकता हूं कि दुनिया के किसी भी आप कोने में रहते हैं तो आपको ये दो चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। नंबर 1 पे हमें चाहिए होंगे मगज़ बादाम, और नंबर 2 पे हमें चाहिए होगा छिलका, और एक तीसरे नंबर पर भी चीज़ है वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो क्या है, वो भी आपको वहीं से मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, मगज़ बादाम आप लोगों ने ले लेने हैं 100 ग्राम, और छिलका इस गोल जो है वो भी आप लोगों ने ले लेना है 100 ग्राम। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आपको हर जगह से मिलेंगी, इंग्लैंड मतलब अमेरिका, हर सिटी, हर मतलब कंट्री में ये चीज़ें मौजूद हैं, आप लोगों को आसानी से मुयस्सर होंगी, मिल जाएंगी, और आप अब अपना इलाज वहाँ बैठे भी कर सकते हैं। तो हमें जो मगज़ बादाम है 100 ग्राम, हमने क्या करना है, उनको हमने पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है मगज़ बादाम को, सिर्फ मगज़ बादाम को। याद रखिएगा कि हमने दोनों चीज़ों को ग्राइंड नहीं करना, मगज़ बादाम को हमने ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद जो 100 ग्राम छिलका है हमने उसमें डालना है और एक चक्कर मशीन का फिर दे देना है। इसको ग्राइंड ही कीजिएगा, पीसिएगा नहीं, क्योंकि पीसेंगे तो मतलब ये इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑयल होता है बादाम में, तो वो फिर लिक्विड सा हो जाएगा, मसला मतलब सही तरह पिसाई नहीं हो पाएगी। आपने बादाम को अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद आपने 100 ग्राम छिलका अंदर डाल देना है और 1 से 2 चक्कर देने हैं, ताकि छिलका बारीक ना हो, छिलका साबित रहे, लेकिन ज़्यादा मोटा ना है, मतलब थोड़ा सा बारीक हो जाए। अब आपने क्या करना है कि ये आपका सफ़ूफ जो है वो तैयार हो गया, ये आपकी दवा है। अब इसमें आपने ये करना है कि 1 चाय वाला चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चाय वाला चम्मच शाम को खाली पेट। अब जो तीसरी चीज़ थी वो क्या है, वो है खालिस शहद, वो भी 1 चाय का चम्मच हमें चाहिए होगा। अब आपने ये करना है, 1 चम्मच आपने सफ़ूफ का लेना है और 1 चम्मच शहद का, इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, मतलब फौरी माजून आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने चम्मच के ज़रिए उसको खा लेना है। यही आपकी दवा है, इस्तेमाल कीजिए 1 महीना। 1 महीना आपने इसको इस्तेमाल करना है मुकम्मल परहेज़ के साथ। परहेज़ में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अल्सर हो तो मिर्चों का परहेज़ होता है, बादी चीज़ों का परहेज़ होता है, और ज़्यादा तली हुई चीज़ों का, फास्ट फूड का, इन चीज़ों का परहेज़ रखना है। सिंपल सादी सब्ज़ी वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें नमक मिर्च बिल्कुल लाइट हो, और ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह आपको इतना सारा फ़ायदा होगा कि
बस मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर तो बिल्कुल कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।